बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोअर बैक पेन के बारे में, यानी कमर में दर्द के हवाले से। सबसे पहली वजह जो है वो लोअर बैक पेन की वो है एक्सेसिव सिटिंग, यानी जो लोग एक ही जगह बैठ के काम कर रहे होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे कि जो ऑफिस वर्क होता है वो अमूमन लोग 12 से 15 घंटे जो है वो एक ही चेयर के ऊपर बैठ के जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि जो हमारे थाई मसल्स हैं, जिनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, उनमें अकड़ाव आ जाती है, वो अकड़ जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो लोअर बैक पेन शुरू हो जाता है। तो अब उसका क्या हल है? तो उसके दो मेन तरीके हैं। सबसे पहले जो थाई मसल्स है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उनकी आप स्ट्रेचिंग करें। केजी पेशेंट को कहे दिन में 3 से 4 दफा जो है वो इन मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाए। दूसरा इसका हल ये है कि इस तरह के मरीजों को आप एडवाइस कर रहे हो होते हैं कि एक्सरसाइज करें। दिन में कम से कम एक दफ़ा 1 घंटे के लिए वो एक्सरसाइज करें। तो इससे क्या होंगे कि ये जो मसल्स हैं उनमें जो अकड़ाव आ गया है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बनती है, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, वो है विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन डी की डिफिशियंसी जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है, एक लीडिंग कॉज है लोअर बैक पेन का, और इसको हम ट्रीट कर रहे होते हैं विटामिन डी सप्लीमेंट से या इंजेक्शंस की तरफ जाते हैं विटामिन डी के, जो कि आप इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं या फिर आप एक गिलास दूध में जो है वो डाल के इसको पिला सकते हैं। तीसरी जो वजह है लोअर बैक पेन का वो है रीनल स्टोन्स। किसी के गुर्दे में पथरी हो या जो पेशाब की नाली है वहां पे अगर पथरी हो तो उससे भी जो है वो लोअर बैक पेन हो जाता है। अगली जो वजह है वो है गाल स्टोन्स, यानी जो पित्ते में पथरी जो होती है। एक तो हो गई गुर्दे में पथरी, और गाल स्टोन्स का मतलब ये है कि पित्ते में पथरी। पित्ते में पथरी यानी गाल स्टोन्स की वजह से, क्योंकि जो गाल स्टोन का पेन होता है वो रैपिड पेन होता है, वो कहीं पे भी चला जा सकता है। तो गाल स्टोन की वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। तो उसका हल ये है कि आप गाल स्टोन को ट्रीट करोगे तो उस हिसाब से जो है वो पेन रिलीव हो जाएगा। अगला जो लीडिंग कॉज है लोअर बैक पेन का वो है प्रोस्टेट इनलार्जमेंट। जो प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है उसकी वजह से भी लोअर बैक पेन हो सकता है। और उसमें आपने क्या करना होता है कि उसका हल ये है कि आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मिल्क है, जैसे कि दही है, जैसे कि चीज़ है, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना होता है। उससे इस दर्द में रिलीफ मिलता है। याद रहे कि जो लीडिंग कॉजेज है उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी है, उसमें रिनल स्टोन है और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, ये 3 लीडिंग कॉजेज है आजकल लोअर बैक पेन के। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो है डिस्क प्रॉब्लम, कि जो वर्टिब्रल डिस्क है उसमें कोई इशू आया है, उसमें स्पेस कम हुआ है या उसके अंदर कोई नस दब गई है, तो उस वजह से भी लोअर बैक पेन होता है। और इस तरह का जो पेन होता है उसका हल ये है कि आप एक न्यूरो सर्जन के पास चले जाए, वो फिर उस हिसाब से उसको डील करेगा। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट कॉजेज थी कि अगर किसी का कमर के निचले वाले हिस्से में दर्द होता है, जिसको लोअर बैक पेन या लोअर बैक एक कहा जाता है, तो अगर एक मरीज आपके पास इस तरह के पेन के साथ आता है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने कॉजेज को रूल आउट करनी है कि क्या क्या वजूहात हो सकती है, और फिर उन कॉजेज को उस हिसाब से डील करना होता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।